चलो हम लोग कहाँ पे थे? इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे। तो इंटीग्रेशन का ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो चुका है। बस हमारे पास ये बचा हुआ है, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन बचा है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस उसमें लिमिट आ जाता है। और जो भी हमने इंटीग्रेशन में सीखा वो सेम रहता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। मान लेते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो मैं लिमिट बता देता हूँ। मान लीजिए ए टू डी बी। मान लीजिए ऐसा कुछ है और इसके अंदर में कुछ भी फंक्शन है। तो उस फंक्शन का जो भी आपका आंसर होता था वो रहेगा जो भी आपने सॉल्व किया अभी से पहले। और एक्स्ट्रा जो सी आता था वो नहीं होगा। तो ऐसा एक ब्रैकेट आएगा जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो आंसर में बस अपर माइनस लोअर, ये बात को याद रखना है। सिंपल, मैं एग्जांपल देता हूँ। 2 और 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? x3/3। तो हमें बस ये करना है, प्लस सी नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो अभी इसका आगे क्या होगा? देखिए, अपर लिमिट विथ रेस्पेक्ट, जो भी आपका रेस्पेक्ट है वो आंसर में जहां भी आया होगा आप वो अपर लिमिट लिखेंगे, फिर से माइनस लोअर लिमिट। तो इस बार मेरे पास है 4 4³ अपॉन 3। अपर लिमिट हो गया, माइनस फिर एग्जैक्ट आंसर में लोअर लिमिट। ठीक है। वट एवर द सॉल्यूशन, आप उसको डेफिनेट आंसर में बता दीजिएगा इसमें। ठीक है, ये समझ आ रहा है? हेलो, एक सेकेंड ना, मुझे कमेंट नहीं दिख रहा है इसीलिए पूछ रहा था मैं। रिपीट सर, रिपीट। रिपीट, एक सेकेंड। टॉपिक क्या है सर? इंटीग्रेशन का ही है ये, डेफिनेट वाला पार्ट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन सेम ही रहता है, बस एक नया कॉन्सेप्ट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, चलो रेडी। अभी कमेंट दिख रहा है मुझे, वापस से कर देते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास -1 और 2 है, और मेरे पास x² है dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बता सकता है? x³ अपॉन कौन सा? 3। तो इससे हमें क्या करना है, ऐसे आंसर आ गया। हम क्या करते थे, प्लस सी एक लिखते थे। इतना तक हमने पढ़ चुका है। तो ये प्लस सी को नहीं लिखेंगे। बस क्या करना है, कब नहीं लिखेंगे, जब हमारे पास लिमिट होगा। दैट मीन्स ये लिमिट बताता है हमें कि ये डेफिनेट वाला पार्ट है। तो इसे कैसे करें, बस आपको लिखना है जो भी आपका लिमिट था, और उसके बाद एग्जैक्ट आंसर में जहां भी आपको एक्स दिख रहा होगा, अपर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस एग्जैक्ट आंसर में लोअर लिमिट। तो समझ आ गया? हम्म। जी। समझ आ गया सबको? 2 क्यूब। यस सर। एक सेकेंड, हाँ, हम पानी पी के आते हैं, एक सेकेंड। ओके, क्लिस्टर क्लियर। डिट्टो। डिट्टो। यस सर, फाइन। और ऊपर में क्या बोला सर, इनसाइड स्क्वायर का? इनसाइड स्क्वायर? नहीं नहीं, इसमें इनसाइड वगैरह सिंपल से है। ये आपका आंसर होता है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो आपको क्या करना है, ये अपर लिमिट को रेस्पेक्ट में रिप्लेस कर देना है। एक बार हो गया, हमने काम किया। फिर से माइनस लोअर लिमिट मीन्स इसको इसमें रिप्लेस करना है, तो हमने यहाँ पे किया। बस आपको याद रखना है, अपर माइनस, अपर माइनस लोअर लिमिट, ये बात याद रखना है।
अगर हम ऐसा लिखते हैं ए टू बी डी एक्स, तो बी माइनस ए, ये याद रखना है लास्ट में आंसर के बाद, ठीक है। इनसाइड वाला करेगा बोला था। अच्छा, किसी को रिपीट कुछ बोला था प्रीवियस क्लास में। हाँ हाँ, सही है, आपने याद दिलाया, गुड गुड, सही है। ओके फाइन, इनसाइड वाला एक कर लेते हैं, चल तो चलो, रेडी है। ये पहले ये खत्म कर लेते हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये समझ में आया? तो एक क्वेश्चन आपके लिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स थ्री माइनस फोर एक्स डी एक्स, लिमिट है आपका 0 to 2। इसका आंसर बता दीजिए झट से, फटाफट से। इसका आंसर, हाँ, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेगा आज। थोड़ा सा इंट्रो देगा आज नया चैप्टर का, और कल उसको फाइनल करते हैं। इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से। आंसर किसी ने हुआ, किसी ने किया? देखो, बिकॉज ऑफ माइनस क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो यहाँ पे आने वाला आंसर 4/4 माइनस 4x 2/2, दिस इज योर आंसर। तो 0 to 2 4। तो देखिए, कॉन्सेप्ट क्या था, अपर जो भी हमारा रेस्पेक्ट दिख रहा है पूरे सिस्टम में, उसमें ये अपर लिमिट आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट केस में तो 0 है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ इस केस के लिए, ताकि आपको हर बार, और चाहिए कट ही रहे तो काट देते हैं, ये कट रहा है तो काट सकते हैं हम 2। तो एक्स का जगह क्या होगा, 2 का स्क्वायर अपॉन, कुछ भी नहीं बचा, छोड़ दो। ये हो गया अपर लिमिट, ध्यान से समझना, एग्जैक्ट आंसर में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इस बार 0 है, फिर भी आपको हम दिखा रहे हैं कैसे करके लिखना होता है। ठीक है, 0 ही आएगा इसका आंसर तो, लेकिन फिर भी मैंने इसको सॉल्व किया। तो इस बार क्या आने वाला है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, 4 माइनस 2.2 इंटू 2, और माइनस 0। तो 4 से ये दोनों खत्म, 4 - 2 × 4, 4 × 2 = 8। योर आंसर इज -8। -8 है, -4 कैसे? अच्छा, -4, यस यस, -4, गुड गुड, -4 सही है। सही है ना? क्या सबको समझ आया? बस इस पीछे, इसका पीछे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ भी ऐसा आ सकता है हमारे पास, रेस्पेक्ट इस बार दो दो है, तो हमें जहां भी हमें रेस्पेक्ट दिखेगा, हम उसमें अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे एक बार, और उसे बॉक्स में बंद कर देंगे, फिर से माइनस, वापस से लोअर लिमिट। तो एग्जाम में ऐसा दिख सकता है, तो 0 होने वाले केस में डायरेक्ट 0 है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टेप 2 समझ गया? स्टेप 2 क्या है? क्या स्टेप 2 नहीं समझा हम? ठीक है, फाइन। तो डेफिनेट में आपको जो भी मैंने इनडेफिनेट का क्वेश्चन कराया है, उसमें आपको क्या करना है, अगर लिमिट दिख जाए तो आपको आंसर जैसे सिखाया, जो प्रोसेस सिखाया, सब बराबर रहेगा। बस लास्ट में पार्ट में इसको ऐड करना है, ठीक है फिर। एक्स 4/4 तो कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ। बिकॉज ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx वी हैव -4 बाहर, x dx ये होगा हमारे पास। तो 0 to 2 ऐसा लिखना होता है बार बार, जरूरी नहीं है बार बार लिखना। तो x 4/4 कैसे आया पूछ रहा है किसी ने,
x2/2 कैसे आया? तो दोनों का लिमिट सेम है, तो हम देखो ये वाला आपने फॉर्मूला याद किया, x n dx करके, डिट्टो +1/n+1 + c। क्या ये याद है आपको? तो मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, देखिए। x3 + 1/3 + 1, हियर ऑल्सो, होप सो समझ गया होगा। सर पावर में वन ऐड करना है ना? हाँ, पावर में ऐड वन करना है बस, क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास +1 है। जी, ठीक है, फिर इसमें कुछ इतना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, और कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड होता है, वो डिग्री वाले पार्ट में होता है, डिग्री वाला मैथ्स में, या फिर आगे जाए तो मेरे लिए इतना काफ़ी रहेगा बताना, फिर भी मैं कुछ बाद में प्रॉपर्टी शेयर करेगा आप लोग को ग्रुप में, ठीक है। चलो वो अभी इनसाइड वाला एक बार पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, नहीं तो उसको लास्ट में करेंगे। करेंगे, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, टेंशन नहीं लेने का। ये टॉपिक हो गया। अब नया टॉपिक क्या स्टार्ट करें? डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बताएगा, किसी ने पूछा है, मैं बता देता हूँ। आधा घंटा हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएगा अभी, उसके बाद हम लोग रिवीजन में घुस जाएगा। और रिवीजन इन द सेंस, अभी तक कुछ भी आप पूछ सकते हो, ½ आपको मिलेगा आराम से पूछने को, ठीक है। जिसको भी, सबसे पहले तो एक बंदे ने पूछ के रखा है कि सर वो इनसाइड स्क्वायर को एक्सप्लेन करना है, तो मैं वो पहले करूँगा। उसके बाद किसी को भी अगर इस बीच अगर डाउट आया होगा, तो चलो लास्ट क्वेश्चन कराने के लिए, हाँ वो मैं कराऊंगा। तो चलो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रेश से। अभी हो रहा है 10 बज रहा है, 10:30 तक हम लोग नया टॉपिक को बाइंड अप कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है। अगर जिस बंदे को नॉर्मल डिराइवेटिव और इंटीग्रेशन आ गया, वो बंदा डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाएगा। तो चलो डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट करें ½ के लिए। उसके बाद हम लोग जो भी डाउट्स हैं, इनसाइड स्क्वायर इक्वेशन आके बैठे हैं, और उसके अलावा करते हैं, ठीक है। चलो, चलो सबको ये सब, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत टाइप होता है। एक होता था होमोजीनियस, एक होता था हेक्ट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस को हम लोग को पढ़ना है, हेक्ट्रोजीनियस को हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो होमोजीनियस सिंपल से देखते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देगा, हम क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करते हैं। dy/dx = x/y, ठीक है। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन रहेगा, और सॉल्व बोल के बोलेगा, सॉल्व, ठीक है। तो आपको ये हम एकदम स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन करा रहा है, क्योंकि इसका डिग्री में आप लोग पढ़ा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारे टाइप के होते थे। होमोजीनियस होता था, हेट्रोजीनियस, जिसमें हम लोग वेरिएबल सेपरेटेशन मेथड यूज करता था। फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, PI, IP, बहुत कुछ निकालता था, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक मेथड हमें देखना है, वेरिएबल सेपरेटेशन मेथड। तो ये मेथड हमें क्या करता है डिफरेंशियल इक्वेशन में? सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को और कैसा फॉर्म में लिख सकता था इन लोग, बताना। ऐसा भी लिख सकता था इन लोग, ऐसा भी लिख सकता था, और इसी को ऐसा भी लिख सकता था, ऐसा भी लिख सकता था। तो कुछ भी हो सकता है, और कुछ कांस्टेंट भी दे सकता था यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसा कुछ आया, तो हमें एक्स का दुनिया अलग और वाई का दुनिया अलग करना पड़ता है। तो ऐसा फ्रैक्शन होगा तब भी हम लोग को चेंज करना है। और ये देखो माइनस में है, एक्स का दुनिया इधर है, वाई का दुनिया माइनस में है। तो दोनों को एक साइड करना है इक्वल का, ठीक है। तो जो कि ये वाला प्रॉपर है हमारा, ऐसा होना पड़ेगा दुनिया। कैसा भी हो, आपको ऐसे करके लिखना है, याद रहिएगा, ऐसे लाना है आपको। तो चलो सॉल्व करें। क्या है हमारे पास? बहुत सिंपल है, y/dy
इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारा सेपरेशन हो जाए तो हमें लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। विथ रेस्पेक्ट इस बार जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास रेस्पेक्ट ऑलरेडी है। तो बस हमें लिखना है, अभी तो एग्जाम में लिखने भी नहीं आता है तो टेंशन नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखा, डेट मीन्स वाई डी वाई एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन बता दो। देखो सिंपल है, अगर हमारे पास एक फॉर्मूला होता था एक्स डी एक्स करके, तो एक्स एन प्लस वन, एन करके होता था, तो एन प्लस वन। अगर मान लो हमारे पास नॉर्मल एक्स है, दैट मीन्स एन हमारा क्या है, वन है। तो हम शॉर्टकट क्या सीखा है, एक ज्यादा करके लिख डालो। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या समझने वाला है, अगर एक्स है तो यहाँ भी एक्स पूछा जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई है, तो कोई आंसर बता दे। वाई टू बाई टू हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या हो सकता है हमारा, ऑब्वियसली दिस, प्लस सी लिखा जा सकता है। तो इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लोग देखें तो इसको कैसा लिखेंगे, इक्वेशन बनाता है असल में हम लोग इस मेथड से। सी सम कांस्टेंट, अगर एग्जाम में, वो बाद में मैं इसका सब। तो यहां तक सबको समझ आया है क्या, इजी है। यस सर, थोड़ा बेक, थोड़ा बेक मतलब देखो सिंपल है, ये मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया, होमोजेनियस होता है हेक्टोजेनियस, तो हेक्टोजेनियस नहीं पढ़ना है, मतलब होमोजेनियस का मतलब तो सबको पता ही होगा, एकदम सेम वाला है। तो ऐसा और ऐसा, और ये कैसे होमोजेनियस है हम कैसे बोल सका है असल में। तो यूलर्स मेथड है, यूलर्स, हाँ, उन्होंने प्रूफ किया था। तो ये देखो इनका पावर क्या है, दोनों का वन वन है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये एक होमोजेनियस है। सर दोनों का अलग अलग सी नहीं होगा, नहीं, इसमें होता है असल में। देखिए किसी ने सी पे पूछा तो ऐसा होगा, वाई टू बाई टू प्लस सी वन इज इक्वल टू वाई, क्या था, एक्स टू बाई टू प्लस सी टू, ऐसा। तो सम कांस्टेंट, तो हम क्या कर दिया, डायरेक्टली हम शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं आपको एग्जाम में, डायरेक्ट आप सी लिखेगा। ठीक है, ऐसा करके लिख सकते हैं हम लोग इसमें सी वन, फिर सी टू, फिर दोनों को मिला के ग्रेटर सी बोलते हैं, मतलब कैपिटल सी, ऐसा। तो क्यों इतना स्ट्रेस लेना है। ठीक है, समझ में आया। जिन्होंने सी वाले पार्ट पे पूछा, सिंपल से ऐसे कर लेगा बिंदास। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन डरावना सा देखे क्या, रेडी है सब, जल्दी बोल लो, डरावना सा क्वेश्चन देख ले। चलो फिर, चलो उसका पहले मैं और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बना देता हूँ फटाफट, नंबर टू क्वेश्चन। इसको पहले बताइए आप लोग, एक बना ही लेता हूँ फटाफट से, नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, आ, इस बार मैं देता हूँ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व। या तो फिर सॉल्व होगा, या तो फिर क्या हो सकता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब आपको टॉपिक क्वेश्चन दिख जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल के मेंशन होगा, या तो फिर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है तो आप ऐसा देख सकते हो, देखो डी वाई और डी एक्स एक साथ है। ठीक है, रेडी है, चलिए इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। आंसर आया क्या, किसी ने बोला। नंबर थ्री में सॉल्व करूंगा।
क्या है? x²/2 y²/2 प्लस c। बस हो गया। ये तो मुझे नहीं, गलत है। जिसने वो बोला x/y - y/x = 0। पता नहीं, आप लोग तो गलती किया, दो बंदे ने बताया, मेरे को तो गलती लग गया। होना तो नहीं चाहिए। जल्दी बता दो यार, सब जन बताओ। यस, किसी ने उल्टा हो गया, हाँ। प्रीवियस का शायद, ओके ओके, प्रीवियस का शायद। log x/y, ओके, इन्होंने पूरा परफेक्ट दिया लगता है। देखिए, इसको मैं बगल में सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे ये बाद में करेंगे। डन है, मैं सॉल्व कर दूं? देखिए आराम से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास x y - y dx। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था? x का दुनिया अलग, y का दुनिया अलग। तो सबसे पहले तो ये y है, -x है, जो भी है। रेस्पेक्ट को देखो। तो हम लोग रेस्पेक्ट को नज़र में रखते हुए y को इधर रखा और ये नेगेटिव को उस साइड फेंक दिया। पहले तो ऐसा करेगा। टारगेट देखिए, dy अपने साइड में, dx अपने साइड में, मतलब रेस्पेक्ट अपना अलग अलग दुनिया बनाया। तो ये dx का साथ में, तो ये y तो फुलफिल नहीं बैठ रहा है। तो ये इधर आना चाहिए। इनटू में तो डिवाइड आएगा। यहाँ भी सेम। तो हम इसको दोबारा क्या लिखेंगे? dy और dx को रहने देंगे। ये y को हम नीचे लिखेंगे और ये वाला को भी नीचे लिखेंगे। तो फिर से जब सेपरेट हो गया, देखो y का दुनिया बदल गया, x का दुनिया मजा से अपना अपना दुनिया। तो क्या लिखोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ, और dy ऐसा होगा तो किसी को समझ नहीं आएगा, तो इसी को मैं कैसे लिखता हूं देख लो। अब किसी को फॉर्मूला याद आया? log y = log x + c। ठीक है फिर। तो log x - log y वाला पार्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है फिर। ओके, नंबर 3 वाला आपको कोई कर सकता है? जल्दी जल्दी बताना। नंबर 3, जो अभी ये रेडी वाला, ये क्वेश्चन हम करेगा, आप लोग स्ट्रेस नहीं लेने का है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन से मार्क उठाना है तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला और इंटीग्रेशन का छोटा मोटा कॉन्सेप्ट पता होना पड़ेगा। ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलता है, बस वो बंदा बोल रहा है, क्योंकि एक ही मेथड है डिप्लोमा लेवल तक, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अगर इसका आगे चले तो बहुत है, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। बट हमें उतना नहीं पढ़ना है अभी इस एग्जाम के लिए। तो हम लोग वेरिएबल सेपरेशन मेथड से ही डील कर रहे हैं। तो चलो इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए आराम से, इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ, वहां पे सॉल्व करेंगे ताकि पीडीएफ से आपको प्रॉब्लम ना हो। किसी ने सॉल्व किया क्या? सबसे पहले हमको देखो, देखो तरीका देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इस बार हमारा पैटर्न इस फॉर्म में है। माइनस के फॉर्म में थोड़ा पहले दिया था मैंने, मान लो। ये dy दिख रहा है, ये dx। सबसे पहले तो इस बंदे को फेंक डालो। तो आप कैसा लिखिएगा? x + 1। समझाने के लिए एक स्टेप में से ज्यादा करा रहे हैं, नहीं तो एक स्टेप में आराम से हो जाता है। तो dx को मैंने उस साइड अरेंज कर लिया। अब हमने देखा कि y का साथ में y होना चाहिए था, तो ये तो लफड़ा कर रहा है। x का साथ में ये तो लफड़ा कर रहा है, ये तो सही है कि नहीं? तो बस शुरू हो जाओ। dy और dx क्या होना चाहिए था? x होना चाहिए था। तो ये जो y आपको डिस्टर्ब दे रहा था, जो बंदा डिस्टर्ब दे रहा था, ये प्रोडक्ट में था। तो इधर ये जा सकता है y² + 1। और ये बंदा यहाँ इंटू था dy के साथ, उधर जाना पड़ेगा इसको। तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो, दुनिया अपना अपना बना लिया कि नहीं इन्होंने?
एक्स का दुनिया अपना और वाई का दुनिया अपना। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है या नहीं किया? तो हमें क्या करना है, याद है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज व्हाट वी हैव, जब भी ऊपर में डी वाई होगा ऐसा लिख देना, तो आपको फॉर्मूलाज क्लियर कट दिखाई देगा। और इस बार क्या है, अब बताना कोई कि कैसे इसका आगे सॉल्व करें। एनीवन? इसका तो अपना बहुत मजा से लॉग, और नहीं लॉग नहीं, सॉरी, क्या आना चाहिए, फॉर्मूला याद होता होगा। टेन इनवर्स वाई आएगा, बिकॉज ऑफ रेस्पेक्ट हमारा वाई है। और इसका किसी को पता है क्या करना था? बताओ बताओ, मैंने ये पढ़ाया है, जल्दी जल्दी बताओ यार। +1 - 1 एकदम गुड। और कोई? टेन इनवर्स वाई तक ठीक है, एक्स प्लस लॉग, हाँ बढ़िया बढ़िया। चलो ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है, बढ़िया है। चलो एक बार देख देते हैं। देखिए, ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, मैंने इसे सॉल्व कराया आपको। इसे कैसे सॉल्व करना था? +1 - 1 लेके। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट का हम इधर में सॉल्व कर देते हैं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 को x+1 - 1 डी एक्स। तो ये क्या हो रहा है, आंसर 1। तो इसका आंसर रेस्पेक्ट होगा, और माइनस इसका आंसर क्या होगा, लॉग होता है डायरेक्टली, log x+1। तो ये डायरेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है राइट हैंड साइड का। तो tan 1y = x - log x+1 dx, और नॉट dx दिस, क्योंकि हमारा डेफिनेट नहीं है फिलहाल, +c। अब मैं बार बार बता रहा हूं, फिर नहीं बोलना है कोई नहीं बताया। देख लो, अगर इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन, अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं होगा लिमिट। लिमिट ऐसा होता है इस केस में। इस केस में लिमिट कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ। y = 0, x = 1 और समथिंग ऐसा, etc एक्सेट्रा। जब ऐसा होता है तो हमें क्या करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। जब x और y का वैल्यू, ध्यान से समझना है, आंसर तक तो समझ गया ना, ये पार्ट तो समझ गया। तो अगर कोई क्वेश्चन में इसके साथ साथ एक्स और वाई का वैल्यू भी आपको दिख रहा है, तो क्या करना है आपको, लास्ट में आपको वाई और एक्स का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इस लॉग में, ये लॉग में सब्स्टिट्यूट करना है। तो कुछ ना कुछ जो आंसर आएगा वो सी का वैल्यू होगा। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा, वो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। बस आपने सॉल्व करके सी का वैल्यू निकालना है, जो एक्स और वाई को सब्स्टिट्यूट करके, और कोई ये सी को यहाँ चिपकाना है। ठीक है, फाइन। चलो पहले तो ये कर लेते हैं, वो डेफिनेट वाला पार्ट पे थोड़ा बाद में जाएंगे। होप सो सबको ये नंबर 3 क्लियर हुआ। व्हाट अबाउट दिस, लिमिट को मैंने बता दिया, बट फिलहाल के लिए उड़ा देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या सबको समझ आया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी है? और होमवर्क भी मैंने कुछ दिया था। सर। जी जी बोलिए। सर ये +1 और हाँ, -1 का प्लस एक वन बार बोलिए। माइनस वन हाँ, हाँ। हाँ सर, ये भूल गया ना सर। आप ये वाला ना, ये पहले का क्लास आप में मेरा इंटीग्रेशन अटेंड किया ना नहीं किया, वो पहले बता दो। किया था सर, लेकिन मैं भूल गया अचानक से। अच्छा। हम्म, ठीक है, आप एक पूछा तो मैं भी बता देता हूँ। देखिए, कभी भी ऐसा नॉर्मल इंटीग्रेशन में आ जाते हैं, अगर हमारे पास ऐसा कुछ सिनारियो है। अब देख लीजिएगा वो वीडियो, ठीक है। आपको देखना है कि जो मेरा न्यूमरेटर है वो सिंगल है और डिनोमिनेटर मेरा डबल है। लेकिन यही चीज अगर हमारे इस केस में होता, x+1/x ऐसा, तो ये तो बहुत इजी होता कि x दोनों को दे दो, ऐसा करके। याद है ना ये, डिनोमिनेटर अगर हमारा एक सिंगल है तो ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है, ठीक है। लेकिन हमारे इस केस में उल्टा है, तो जब भी ऐसा उल्टा होगा जिसमें आप सेपरेट नहीं कर पाओ, तो आपको यहाँ का कांस्टेंट वैल्यू को देखना है। जो भी आपका, इफ 1 यू हैव टू ऐड,
एंड सब्ट्रैक्ट इट। अगर 2 है तो +2 -2, ऐसा करेंगे। तो होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, क्यों मैंने यहाँ पे किया +1 - 1। ओके सर। जी, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब ऐसा सेपरेट कर सकते हैं तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। इस केस में हम सेपरेट नहीं कर सक रहे थे, इसीलिए हमने +1 - 1 लिया। उसके बाद हमने अरेंज कर लिया इसे, ये दोबारा ऐसे, x+1 - 1, x+1। तो जब ये जरा देखो, ऐसा करने के बाद ये सेम वाला डिट्टो वाला को एक बार लिखा है, और ये तो दोनों के लिए होगा, ये एक बॉडी मान लिया ना हमने, इसके लिए ये पूरा के लिए और इसके लिए। तो इसका नीचे फिर ये चला गया यहाँ पे, उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन में रेडी है ना सर? और किसी को अलग कुछ इसमें से डाउट, एनीवन? हेलो सर। सर, जी जी बोलिए, हाँ हाँ। ये टेन इनवर्स का जो फंक्शन है ना, वाई जो ना, वाई स्क्वायर, यस यस, फंक्शन है ये, वाई रेस्पेक्ट भी वो, है, फंक्शन भी है। जी सर, वो आगे पीछे होने से कुछ नहीं है ना कोई उसका नहीं कोई नहीं। वाई। अच्छा, ठीक है, देखिए क्यों ओके। नहीं, हम रीजन भी बता देते हैं। इफ 1 + x² ऐसा है, तो अगर हम 1 x² + 1, बात तो बराबर है ना? ये देखिए, दोनों ऐड हो रहे हैं ना, जी, प्लस हो रहा है, और इसके माथा जी पे जी, स्क्वायर था। जी जी, ठीक है फिर। थैंक यू ओके, सर। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। रेडी? अभी कौन सा नंबर होगा? क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा। अभी हम नहीं बताएगा ये वाला, आप लोग बताएगा, ठीक है? और दूसरा सेंटेंस कैसे हो सकता है वो भी दिखा देता हूं मैं। सॉल्व तो नॉर्मली होना चाहिए एग्जाम में, वो फिक्स है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या था, इक्वेशन और डिफरेंशियल? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, वेट। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्या रेडी है सब? इसे कैसे करें? क्या लगता है, सकोगे या फिर मुझे करना है? चलो सबको ही बता दो जल्दी जल्दी। थॉट प्रोसेस देखिए, आपका वही होना है, आपको सबसे पहले dy और dx को अलग करना है, अलग अलग दुनिया बनाना है बस। कर देंगे कर देंगे, 2 मिनट आप लोग लीजिए, 2 मिनट में कीजिए। ट्राई कीजिए, सामने में ट्राई कीजिए, क्लास में ट्राई करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आप टीचर को देखते हो कि वो करा रहा है, तब तक समझ आ रहा होता है, बट हम लोग जब खुद से करते हैं ना, तो दिमाग और हाथ का वो कनेक्शन बिल्ड होता है। तो एक बार करना भी जरूरी है कभी कभी। समय कम है सोच के टीचर पूरा बुम 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 करके पढ़ाएगा, तो फिर वो तो बंदा पढ़ा के निकल गया, फिर आप कितना सीखा वो भी चाहिए ना। तो बीच बीच में 1 2 क्लास चलता है। अच्छा, मैंने 10 इंटीग्रेशन ऑफ 10, नहीं वो अभी क्यों हम बताएगा, नहीं थोड़ा बाद में, आप लोग को हिंट मिल जाएगा ना फिर। मिल ही गया होगा वैसे तो। ओके, लास्ट 2 मिनट आई विल गिव, उसके बाद में कर देगा। जल्दी जल्दी जो, दो, डू x cos x sin y cos y dy कैसे आ रहा है? चलो अभी कुछ सेकंड बचा हुआ है, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी।
रेडी है? चलो मैं सॉल्व करा रहा है, cos y वगैरह वगैरह जिसका भी जो आया, देखिए। रेडी हो जाओ सब। देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है और प्लस है बगल में और dy/dx। अगर ये नॉर्मली इनटू होता तो सीधा इसको फेंक देता हम और वो जीरो हो जाता, वो तो कभी हो नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट है तो रहने दो, या तो फिर इसको उधर फेंक दो। ठीक है, तो ये रहने जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, साइन वाई dy/dx रहने दिया और ये उधर फेंक दिया बगल वाले को, तो ये माइनस कोस एक्स कोस वाई। ठीक है यहाँ तक। अब ये x भी उधर जाएगा, क्योंकि y का दुनिया और x का दुनिया, ऐसा नहीं कोई बंदा ये इसको फेंक दे। x जो नीचे नहीं रहना है, या y भी नीचे नहीं रहना है, बस ऊपर ऊपर अरेंज करना है। नहीं तो कोई बोलेगा सर अलग करना था, x को छोड़ देते हैं, ये dy को इधर फेंकते हैं, तो नीचे आ जाएगा। नीचे नहीं रहना है, ठीक है। तो क्या करें अब, नेक्स्ट स्टेप, साइन y को रहने देते हैं dy के साथ, और नेगेटिव x कोस x, ये भी फिलहाल के लिए ये नहीं लिखता हूँ, ठीक है। एक बार में निपटा देता हूँ मैं डायरेक्ट। dx उधर चला गया। अब जब dx यहाँ चला गया तो ये y का क्या काम, वो नीचे आ जाएगा। ये हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड बहुत इजी हो गया, साइन बाय कोस क्या होता है, टेन वाई डी वाई। तो ये होप सो टेन वाई का मैंने इंटीग्रेशन लिखाया था उस दिन। कोई अपना माइक ऑन करके बताया, टेन और कोट का मैंने इंटीग्रेशन आपको लिखाया है। जी सर। इंटीग्रेशन ऑफ, जी बोलिए। लिखाया है ना नहीं लिखाया है? दो फॉर्मूला, टेन वाई या टेन एक्स, जो भी है, टेन एक्स और कोट एक्स का। लिखाया था सर, लिखाया है। जी, तो वहां पे अभी आप ये देख सकते हैं। और देखिए और एक बेनिफिट, ये एक एलजेब्रा क्वेश्चन आ गया आइलेट में। तो क्या होगा, मैंने बताया था ना, एलजेब्रा पावर वन है, मतलब एक ही बार सॉल्व होगा, तो डायरेक्ट एक बार में निपटा देता हूँ मैं इसे। ये कोई आंसर बता दो मुझे टेन वाई का फटाफट से। इंटीग्रेशन ऑफ टेन वाई में होना चाहिए लॉग होना चाहिए, और टेन में सेक, साइन सेक कोसेक सेक, सेक वाई। कोई बता सकता है मैंने सही लिखा या गलत, जल्दी जल्दी। साइन था ना सेक था? मुझे ये अच्छे से याद नहीं है ये वाला, जल्दी बताने का। एक है शेख। सेक है ना? एक है, इसको था इसमें। सेक होना चाहिए क्योंकि टेन है ना, एक है। कोट में साइन होता था मुझे जहां तक याद है। ठीक है। ठीक है, वो तो आपका हो जाएगा। चलो ये वाला पार्ट डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करें, प्लस सी नहीं लिखना था मुझे इस केस में। ये वाले पार्ट पे सॉल्व करें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साइन एक्स होगा, है कि नहीं, आंसर में सी नहीं आया ना, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसके अंदर एक डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट मैं आंसर कर रहा हूँ, और इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स। तो आंसर आ गया डायरेक्ट, नेगेटिव एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये है आपका आंसर, लॉग सेक वाई होगा माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। क्या ये आंसर आया था आप लोगों का भी? बताइए जल्दी जल्दी, टाइम होने वाला है। सर ये लोग नहीं, से आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। लोग कैसे आया है? ये फॉर्मूलाज आप देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स मारिए आ जाएगा आपके सामने। नो सर। जी जी। हेलो। हेलो। जी। सर, हाँ ये हाँ, जब एक्स और वाई को ट्रांसफर करता है ना। एक्स और वाई ये आते हैं ट्रांसफर वाला, जी हाँ, हाँ यहाँ पे जी ना। जी। हाँ। तो आपने जो पिछला वाला क्वेश्चन में तो माइनस नहीं लगाया, यहाँ पर अरे आपने एक माइनस सेकंड, लगाया ना। एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पहले समझते हैं, फिर पिछला में चलते हैं। देखिए, ये पूरा एक दुनिया है, प्लस ये दूसरा दुनिया है।
तो अगर हम ये दुनिया को यहाँ बचाना चाहते हैं, तो ये दुनिया को उधर हटाना है, तो ये क्या है, प्लस है, रिलेशन। तो प्लस होने से, प्लस माइनस का रिलेशन में दुनिया है, तो उधर क्या होगा, माइनस का दुनिया होगा ना, इसके आगे प्लस है। अब वहां चलते हैं, दुनिया को समझते हैं, कौन सा वाला पे था एक बार बताइए, विच नंबर, क्वेश्चन ये नंबर 2। ये थ्री थ्री थ्री, हाँ जी। 3। अब देखिए दुनिया समझते हैं, क्वेश्चन मेरा ये था नॉर्मली, ये बहुत फेंका जी फेंकी पे ध्यान देना आराम से। अब दुनिया को समझते हैं, ये ऑलरेडी हमारा ये अलग साइड में एक दुनिया बनाया हुआ है, और ये dx के साथ में क्या रिलेशन है, इधर ये इनटू के साथ है, बगल में कोई प्लस एक्स्ट्रा नहीं है, प्लस माइनस। तो डेट मीन्स ये नॉर्मल डिवाइड है, वो उधर जाएगा, इनटू होगा, यहाँ पे आ गया, ये देखिए ये अपने जगह पे, ये इधर। ठीक है, अभी समझ में आया आपको? जी जी जी, जी, थैंक यू। आराम से, हाँ होता है थोड़ा बहुत इधर उधर, आप आराम से दुनिया को समझना है, पूछने से ही सर क्लियर ये होगा। और एक ना, एक टेन और कोट का फॉर्मूला नहीं लिखा है सर, वही मैं पूछ रहा था ना कि मैं लिखाया या नहीं लिखा है। सर ये अभी ये ये क्वेश्चन नंबर 4 का वो लास्ट सेकंड लास्ट को एक बार बताइए ना। एक सेकेंड, फोर का देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 में हूँ, हाँ, इसका और सेकंड लास्ट यहाँ वाला तक, स्टेप। यहाँ तक समझ में आया, सबसे पहले बताइए। हाँ हाँ, वो तक जी, ठीक है सर। आराम से। अब मैंने ये आप लोग को ऑलरेडी सिखा चुका बोल के मैंने शॉर्टकट किया यहाँ पे। देखो सिंपल सा बात है, व्हाट अबाउट द फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम, ये सही हो गलत हो मुझे उससे मतलब नहीं है। क्या आपको ये एक बार फॉर्मूला मिल गया, सीधा सा बात है, टेन वाई और कोट वाई का होता है, ठीक है। तो वो लॉग से सेक होना चाहिए, और कोट में यहाँ पे साइन आता है, मेरा जो याद है, अभी हम करेक्ट कर देगा अगर ये करेक्ट नहीं भी है तो, ये बट करेक्ट है, टेंशन नहीं लेने का, माइनस। आप लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है मुझे जहां तक लग रहा है, देखिए क्या यहाँ सर पे आईलेट यूज हो सक जी। सर ये 10 का लो शेक स्क्वायर नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर नहीं होता इसमें, हमको याद है ना। तो सर आपका ये जो सर ये सिंपल वाला है, ये इंटीग्रेशन 10 वाला का में आपने दिखाया था सर ना। स्क्वायर है तो। वही इसीलिए तो मैंने, देखो मुझे ये दो एक्स्ट्रा फॉर्मूला रहता है, इसलिए मैंने पूछा कि मैंने लिखा है या नहीं, आप नहीं आपसे लिखा नहीं दिया होगा हम लोग को। है। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। एक सेकेंड ना, पहले ये पहले वो फॉर्मूला भी हो जाएगा, मैं दे देता हूँ अभी, फिर अच्छे से लिख देता हूँ। दो ही है। क्या यहाँ पे देखिए, किसी ने पूछा था, नेगेटिव बाहर रखा मैंने, ILATE, तो एलजेब्रा पहले, ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो मैंने डायरेक्ट किया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन जब करो आंसर में सी आएगा तब नेगेटिव, आंसर में तो सी है ही नहीं, तो नेगेटिव नहीं लगाया। फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx/dx, इट विल बी 1, तो 1 लिखा मैंने। और इसका इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी आपने किया है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ना कोस का, तो साइन हो गया। अब देखो साइन और साइन इंटू 1 तो साइन होगा, साइन का इंटीग्रेशन सीधा क्या होता है, कोस। लेकिन इंटीग्रेशन में नेगेटिव सी आया, तो एक नेगेटिव, और ऑलरेडी एक नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके इसको पॉजिटिव बनाया। बस इतना ही था ये वाला पार्ट। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिम ब्रैकेट को ओपन कर दिया। तो होप सो क्लियर हुआ। किसी ने पूछा था सर 10 का सेक स्क्वायर नहीं होगा, नहीं होगा, मैंने बोल दिया सर आपका राइट है, ओके फाइन, नहीं लिखा ये शायद, ओके फाइन नो प्रॉब्लम, आई विल गिव अगेन, अगर नहीं भी दिया या फिर दिया है कोई बात नहीं। ठीक है, फिर ये होप सो ये क्लियर हुआ सबको। देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में इतना ही एक रहता है, और एक हाईएस्ट ऑर्डर पावर वो भी मैं अभी करा देता हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चंस इतना ही रहेगा, एक मैं कराऊंगा अभी, हाईएस्ट ऑर्डर और वो पहचानने, मतलब कैसे करके ऑर्डर और डिग्री पूछता है, तो कैसे आप आंसर दोगे। सर सर जी जी, बोलिए बोलिए। यहाँ पे सर, जो ये हाँ, ये जो ना ना ऊपर में ये आई थिंक ये वाला, नहीं नहीं सर, ये थोड़ा ऊपर, नहीं, नहीं नहीं, ये जो ये वाला। जी सर, ये इसको सर लेफ्ट हैंड राइट हैंड को रैंडमली अरेंज कर सकते हैं क्या जी सर? जी, एकदम, लेकिन नहीं, हाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड अरेंज लेकिन हो हाँ, किसी किसी का ये वाला हाँ, लेफ्ट, एक सेकंड, किसी का ये वाला लेफ्ट हैंड साइड आया होगा, किसी का ये राइट हैंड साइड आया होगा, लेकिन ये आना कंपलसरी है, क्योंकि वाई का दुनिया नहीं, अपने पास, एक्स का दुनिया, हाँ अभी आप बोलिए।
आंसर में तो अलग अलग होगा। अगर ये अगर एक्स एक्स फंक्शन को लेफ्ट हैंड लेगा तो आंसर में तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर में। नहीं नहीं, देखिए देखिए, मैं या कर देता पॉजिटिव हूँ। आ रहा है। नहीं नहीं, आराम से, स्ट्रेस नहीं। देखिए आपने क्या किया, मैंने इस बंदे को उधर फेंका ना, फेंका। देखो, हाँ हाँ सर। आप क्या करो, ये पूरा को उधर फेंक दो, कोई बात नहीं, यही है ना प्रॉब्लम। जी जी हाँ। अच्छा चलो, एक सेकंड, मैं ये दोबारा, अब मैं इसको इधर फेंक के अरेंज कर देता हूँ, कोई स्ट्रेस का बात नहीं है। मुझे वापस से एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन बताया जाए, क्या लिखा था मैंने ऊपर। एक्स कोस एक्स कोस वाई, एक्स कोस एक्स कोस वाई, एंड व्हाट वी हैव अनदर, प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड देन नथिंग। ओके, तो इस बार मैं क्या करता हूं, इसको, वो तो अरेंजमेंट का है, कोई बात नहीं, इसको फेंक रहे हैं हम, तो आप देखो ध्यान से, हाँ, ये एक दुनिया है, प्रोडक्ट मीन्स एक बॉडी, ये एक दुनिया है। क्यों हमने सेपरेट किया हम, बिकॉज ऑफ दिस प्लस। यहाँ माइनस होता तब भी हम अलग अलग मानते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहीं रहने दे रहे हैं, और इस बॉडी को, पूरा बॉडी को उधर फेंकना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक्स का वाई का, ठीक है, पूरा को फेंकना पड़ेगा आपको। तो नेगेटिव नेगेटिव साइन वाई, ठीक है सर वो हाँ। जी, सर हो गया ठीक है। हो गया हो ना गया अभी। सर। हाँ, चलो, और एक एक स्टेप लिख ही देते हैं। अब देखिए, ये एक्स नीचे, अब जैसे आपको सेपरेटेशन आ गया, ये एक्स को इधर ले जाएंगे, तो एक्स का दुनिया रहने देंगे, और ये नेगेटिव साइन वाई डी वाई अपॉन वाई का दुनिया कोस वाई। तो बस नेगेटिव तो एक नहीं होता है क्या, नेगेटिव एक्स इक्वल टू 2 आया, या फिर 2x इक्वल टू -2, बात तो बराबर ही है, वही है इसमें। ठीक है, फिर थैंक्स, समझ गया तो बढ़िया है। फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। ओके, वेट, सब चीज मिलेगा, स्ट्रेस नहीं लेने का। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, इट विल बी, लॉग होगा, ln बोलो या फिर log बोलो, कोई बात नहीं, लॉग, और याद रखना सेक होता है, सेक x लिख देते हैं प्लस c। और अगर आपको कोट पूछा जाए, dx इज इक्वल टू लॉग साइन होता है, और भी होता है इसका, अगर हम माइनस प्लस के हिसाब से देखें तो, बट ये स्टैंडर्ड है, इसे हम फॉलो करते हैं। फाइन। सर ये मॉडुलस है क्या सर ना ऐसे? जी जी, मॉडुलस है, मॉडुलस, जी। हम्म, ठीक है, फिर बढ़िया ना। ओके, अब क्या करें, एक क्वेश्चन मैंने निकाला था क्या आप लोगों के लिए। चलो, तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, उसके बाद देखो रिवीजन का टाइम आ रहा है, अभी हमारा ये क्लास खत्म होगा। सॉल्व, क्या सबको ये टॉपिक समझ आया, जल्दी बताओ। सर जी जी। सर इसमें हम लोग ये सपोज कि एक्स का जो हो गया ना फंक्शन को, एक्स, हाँ। उसको ये राइट हैंड से राइट हैंड में जब ये करेगा ना, लाएगा ना, तो उसमें हम लोग क्या बाई फॉर्म में कर सकते हैं क्या उसको, एक्स का बोला नहीं देखिए, इसमें से वो ऐसा ऐसा वाई का कुछ, जो किया तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है आपका। इक्वेशन जो भी टाइप का गिवन रहेगा, आप उसको अरेंज करेगा सबसे पहले। एक्स का एक हम्म साइड में और वाई का एक साइड में आपको बनाना है। आप कोई भी साइड एक्स हम्म कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी साइड वाई। अब रहा बात आपका जो नीचे आने वाला बात, तो अगर वो हम्म, किसी एक्स का साथ में जो बॉडी बना, इनटू में अगर है वाई जो, तो इनटू है तो ही वो उस साइड जाएगा, तो डिवाइड फॉर्म करेगा। अगर इनटू में नहीं है, ओके। तब नहीं कर पाएगा। डन। हम्म जी। हाँ ठीक। नॉर्मल फेंका फेंकी है, एक्स का दुनिया वाई का दुनिया सोचो, अरेंज करो नॉर्मल, जैसे हम लोग एक्स निकालते थे ना, उसी टाइप का। अच्छा, ये क्वेश्चन वही है, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मिटा के सीधा डीई लिख देता हूँ, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लिखा लिखी में बहुत बोरिंग लगता है, मुझे ना लैंग्वेज लिखने मन नहीं होता, बहुत बोरिंग लगता है। ठीक है, मैं पूरा चीज बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या लिख रहा है मैं, सब कुछ। मेरा नोट्स बाद में देखने वाला को होप सो समझ ना आए, या फिर आए, वो उसका ऊपर है, लेकिन वीडियो लेक्चर के साथ अगर नोट्स देखेगा तो फुल गारंटी है उसको समझ आएगा। और तब भी ना आए तो भाई वो बंदा पूछ ले, ठीक है ना। चलो, ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्या इसको फटाफट से कोई करके दिखाएगा,
एनीवन? आप अगर ये सक जाओगे तो मैं फटाफट से 2 मिनट में एक छोटा कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। ओके, चलिए उससे सॉल्व कीजिए। ओके, क्या हो गया ये क्वेश्चन? ये वाला हो गया? हो गया क्या, जल्दी बताओ। ओके, नो? ठीक है, चलो इसे खत्म कर देते। देखो हमारा टाइम तो अच्छा खासा चला ही है भाई, आधा घंटा से ज्यादा, अभी 40 मिनट हो गया इस पे। कोई बात नहीं। देखिए, ये लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट, एक क्वेश्चन डरावना वाला ग्रुप में आपको मिल जाएगा, उसे सॉल्व करना है। फाइन, टाइम खत्म होने वाला है सर। अरे भाई हो गया, वो तो मैंने 10:30 बोला था। जल्दी चलो देखते हैं इसे। एक इसी में ऐड करना पड़ेगा मुझे। ओके फाइन, देखिए ये क्वेश्चन क्योंकि सॉल्व करना है मुझे, इस बार ध्यान से देखिएगा सेपरेटेशन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपको फिर से क्या करना है, ये dy के एकदम, मतलब ऐसे भी समझ सकता है, जब भी देखो ऐसा कुछ था, बगल में प्लस है, तो आप ये प्लस वाला दुनिया को पहले गायब करेगा। तो क्या करेगा आप, x dy/dx को रहने देगा, वाई स्क्वायर आपके पास था, -y हो जाएगा। मजा है नहीं क्वेश्चन? अब बताओ क्या करोगे। अब बंदा बोल रहा है कि एक्स का दुनिया अलग और वाई का दुनिया अलग करना है, तो इतना आराम से देखो, ये एक दुनिया है, ये एक दुनिया, सब एक एक दुनिया, आराम से। तो dx का दुनिया को हम उधर फेंकेगा क्योंकि नीचे नहीं रह सकता है। समझ रहे हैं ना, y कौन सा साइड होगा, x कौन सा साइड होगा, वो नीचे में ये वाला पार्ट है। तो हम कैसा लिखेगा, x dy है, y² - y है, dx इधर चला गया। बस मैंने अभी तक इतना ही काम किया। अब देखो, मैं चाहता तो एक्स को भी अलग कर सकता, चलो मैं dy का दुनिया डायरेक्ट डायरेक्ट अलग कर ही देता हूँ। चलेगा क्या, समझ आया सबको? समझ आया? dy 3/3 2/2 ऐसा? यस सर, यस यस, ओके फाइन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करें।
ये एक तो इनसाइड भी आ गया, एक मजेदार तो मुझे इनसाइड दिख गया सबसे पहला बात तो, क्योंकि हम लोग को रिवीजन पे इनसाइड देखना था। और इसका फिलहाल के लिए मैं इनसाइड से नहीं, अलग से सॉल्व कर देता हूँ। देखो क्या करना है। इनसाइड वाला पार्शियल फ्रैक्शन दिखाई देगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग, तो आपको दिखाई देगा ऐसा कुछ, लेकिन हम इसको इजी बनाने वाला है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखा, तो आपके पास ये लैंग्वेज आ गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या होगा, log x होगा। चलो इसे लिख देते हैं, प्लस सी। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या होगा? तो बंदा बोलेगा यार सर ये तो बहुत टेंशन वाला, इनसाइड स्क्वायर आ गया। भाई देख, ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² - 1, सी कैसे इजी बनाए इसे। मैथ्स में ऑलवेज हम पहले यहीं पे हम जब करते हैं ना, हम यहीं पे कॉमन ले लेते हैं, लेकिन आप लोगों को एक साथ कितना कुछ दिखाएगा। तो y - 1 हो गया, ये नॉर्मल सिनारियो। नॉर्मल पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, पार्शियल टॉपिक आ गया कि नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन का लेट वाला पार्ट। तो इसको होमवर्क के तौर पे लेट वाला पार्ट करना। इसको क्या करेंगे, हम दिखा भी देते हैं। लेट 1/y, हम ही कर ही दे रहा आधा आधा, a/y प्लस b/y - 1। तो एलसीएम क्या होगा इसका, इतना इजी से हो जाएगा ये स्टेप्स। एलसीएम यही होता है। और एलसीएम क्या आएगा, ए का साथ y - 1 प्लस बी वाई, ये कटा कटा, इक्वेशन तक मैंने बना दिया, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। अब लेट कर लो, दोनों ही लेट से सॉल्व होगा। लेट y = 0 होगा और y = 1 होगा। ये दो वैल्यू को लगाओ, ए और बी का वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। तो ये अपना टॉपिक में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे आ गया है। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, अच्छे से करके मुझे कल बताना है। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे। और यहाँ तक समझ आया, पहले बताओ सब जन जल्दी जल्दी। बस यहाँ तक, इसका आंसर तक टेंशन नहीं लेने का, उसको समझने के लिए आपको पहले का क्लास पता होना पड़ेगा। फाइन। और स्ट्रेस नहीं लेगा। जिस बंदे को अभी तक समझ नहीं आया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे ग्रुप में, एक सेकेंड कितना है, 62। सबको बोल देना इंटीग्रेशन का ये पार्ट हो चुका है, तो कल कल में नया चैप्टर स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये सबका पहले डाउट देख लेगा, और कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेगा, जिसमें आप लोग को सबको समझ आएगा। क्योंकि कोई कोई लोग लेट ज्वाइन किया है, तो उसको कैलकुलस थोड़ा समझ नहीं आना क्योंकि वो होता है ना, कनेक्टिंग रहता है। और पहले का अगर रिवीजन अच्छा है तो हो ही जाएगा, ठीक है। फिर ये आपको करना है, y = 0 एंड 1 कहाँ से सर। भाई ये पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है ना, लेट वाला, मैंने सिखाया था ना ये वाला। तो ये देखो क्या होगा, यहाँ से क्या लेगा, y - 1 = 0, तो y = 1 आ गया। और दूसरा एक विदाउट पावर y है, तो y = 0 लेगा, तो यही रहेगा। तो y = 0 मिला, y - 1 से हमें y = 1 मिला। समझ में आया अभी? ओके ओके, यस सर, याद आ गया, गुड गुड। हाँ, याद रखने के लिए रिवीजन करना पड़ता है हीरो, ठीक है। ओके फाइन। तो होप सो यहाँ तक समझ आया एक, क्योंकि ये टॉपिक में बिना इसको खत्म नहीं कर सकता। देखिए, डिग्री और ऑर्डर का हम लोग को नॉर्मली पूछा है, पूछता है एग्जाम में, फाइंड द ऑर्डर या डिग्री, या फिर नंबर दे देगा 1 2 4 हाईएस्ट ऑर्डर। तो कैसे देखना है, ध्यान से देखना। दो ही एग्जाम्पल दे रहा है आराम से। हमें एक इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन में बहुत इजी होता था, डिप्लोमा में भी पढ़ा है, 12 में भी पढ़ा है ये टॉपिक। ये तो पूरा ऐसे ही देख के बता सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग डिग्री बोल के जानते हैं, डिग्री का बारे में, तो क्या देखता था हम लोग, 30 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब माथा में कुछ वैल्यू अगर लगाया तो डिग्री बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चीजों को समझने का बात है कि इसको क्या डिग्री बोलेगा, ना इसको बोलेगा, किसको बोलेगा। तो सिंपल से डिग्री का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से पढ़ के आए, माथा वाला को डिग्री बोलेगा। तो ये वाला अपना डिग्री हो गया, समझ में आ रहा है, ये अपना डिग्री हो गया। तो आपको ऑप्शन में डिग्री पूछ रहे हैं, मान लो कि एग्जाम में ऑर्डर डिग्री दोनों एक साथ भी देता है, और कभी एक डिग्री समझते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका डिग्री पूछ रहा है आपसे, हाउ, 1 2 3 4 लिख के दे दिया। तो ये तो आपका डिग्री है कि नहीं, अभी मैंने बताया।
तो किसको बताएगा आप डिग्री, किसको आंसर देगा, इसको बोलेगा ना इसको बोलेगा। तो हमेशा आप हाईएस्ट ऑर्डर, इसे हम ऑर्डर बोलते हैं, सुना था ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इट इज नथिंग बट, टू लिखा है मतलब डुअल डेरिवेटिव, ये वन है मतलब सिंगल डेरिवेटिव। तो आपको आंसर देने का पहले विच वन इज द हाईएस्ट ऑर्डर यू हैव टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हाईएस्ट ऑर्डर मेरा जो है वो तो मेरा ऑर्डर होगा ही होगा, और उसी का माथा में जो है वही मेरा डिग्री होगा। क्लियर है? जैसे देखो इस केस में मैंने बहुत सिंपल से बनाया, क्या इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, टू है ऑर्डर, तो ऑर्डर यहां पे टू लिखेगा। और डिग्री कितना है, उसी हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री को बताना है, फोर है। अब नेक्स्ट केस में मैंने चेंज कर दिया डाटा को, ध्यान से देखना, नेक्स्ट केस में मैंने चेंज कर दिया। अब बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री कोई क्या, लेकिन तो सबसे पहले ऑर्डर या डिग्री कुछ भी बताने के लिए, ऑर्डर बताने के लिए तो बहुत सिंपल है, विच वन इज द हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर, हाँ। तो ऑर्डर कितना है इस बार, टू है, तो ऑर्डर इस बार टू लिख देते हैं। व्हाट अबाउट द डिग्री, हाईएस्ट डिग्री को बताएगा क्या, नहीं, ये हाईएस्ट वाला डिग्री को नहीं। कोई बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज होता है, दोनों हाईएस्ट हाईएस्ट ढूंढता है, ठीक है। तो इस बार जैसे ये देखा हाईएस्ट, ये ऑर्डर भी दिखा, हाईएस्ट ये भी दिखा, तो आंसर, ऐसा नहीं, विच वन इज द हाईएस्ट ऑर्डर, हियर इज द हाईएस्ट ऑर्डर, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन डिग्री के लिए आपको हाईएस्ट ऑर्डर का ही डिग्री को लेना है उस इक्वेशन से। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री इस बार कितना है, फोर है, दिस इज योर आंसर। क्या सबको समझ आया? तो एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। और कभी कभी वो एक्सट्रीम वाला पार्ट है थोड़ा बहुत, कभी कभी क्या होता है, ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं रहता इक्वेशन में, ठीक है। तो उस इक्वेशन का हम ऑर्डर डिग्री में से कुछ एक चीज नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो हम देगा ऑप्शन क्वेश्चन में हम अटैच करेगा और डिस्कस भी करेगा हम वो सब चीज को, ठीक है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट वाला क्लास चल रहा है, कॉन्सेप्ट सबको ये समझ आया क्या? हम ऐड करेगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड करेगा। यस सर, अंडरस्टूड, ओके, फाइन फाइन, गुड। तो चलो, आज का टॉपिक मेरे साइड से ये खत्म होता है। अब 10 मिनट और ले जाएगा तो फिर ऑलमोस्ट क्लास के बराबर हो जाएगा, काफी रहेगा आज के लिए। होमवर्क जो भी दिया है वो आपको करना है। अब चलते हैं हम, हमारा जो भी होमवर्क वगैरह था, और एक पहला टॉपिक था इनसाइड स्क्वायर का। तो इनसाइड स्क्वायर वाला हीरो रेडी है आप? ये वाला चार्ट क्वेश्चन से, ठीक है, ये वाला पता नहीं क्या बोल रहा है अब, ओके फाइन। ऑर्डर थोड़ा डिग्री भी होगा ना, आप हाईएस्ट ऑर्डर को ही देखना है, उसके बाद ही आप डिग्री को बताना है, चलेगा। कुछ भी पूछा, अगर नॉर्मली बंदा डिग्री पूछ रहा है तो ऐसा नहीं कि हाईएस्ट डिग्री पूछ रहा है, जैसे इस केस में विच वन इज द हाईएस्ट डिग्री, ऐसा नहीं। आपको अगर नॉर्मली डिग्री भी पूछेगा तो आपको हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है उसी का डिग्री को आपको बताना है। और ऑर्डर बताने के लिए तो टेंशन ही नहीं, ऑर्डर जो भी आपका हाईएस्ट रहता है आप उसको आराम से बता देते हो। ऑर्डर तो डिग्री भी होगा ना, आप अपना माइक को ऑन करके बताइए तो। किसी का क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके बताए एक बार। सर जी जी। सर इसमें सपोज कि ये जो ना डिग्री जो ना डिग्री, ओके एक, फाइन, देखिए डिग्री वाला प्लेस ये सब है यहाँ दोनों में, हाँ। हाँ सर, सर ये एट वाला में एट, 16 होने से तब क्या करेगा? नहीं कुछ भी हो, 16 होने से हमको इससे बड़ा, इससे ग्रेटर से हमको मतलब ही नहीं है। हमको अगर बंदा नॉर्मली हम लेता है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल डिग्री पूछ रहा है आपको इस इक्वेशन के लिए, और मैं इसको 16 बना रहा हूँ रैंडम अभी के लिए, ठीक है। यही है ना आपका क्वेश्चन, लेट मी इंट्रोड्यूस वन अनदर क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन यही पूछ देते हैं ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, फोर रहने दिया, इन्होंने बोला इनको 16 करना है ना, ऐसा ना। जी जी, जी। हाँ, आपका आंसर क्या रहेगा, चलो नॉर्मली फिर देखते हैं, डिग्री पूछता है, चलो हम फर्स्ट, विच वन इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन।
तो आपको डिग्री तो दो तो दिख रहा है, तो आप किसको बताएगा? इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है? यही है। तो इसी का डिग्री को बताएगा। बस कॉन्सेप्ट डिग्री बताने के लिए आपको हाईएस्ट ऑर्डर को देखना कंपलसरी है। ठीक है। तो सर इसका अब मान लेते हैं वैल्यू ये को क्वेश्चन कैसे 16 डिफाइन कब कर होता, 16 कब होता है इसका आंसर, इफ हम यहाँ पे एक 3 ऐड कर रहे हैं। ठीक है। हम्म, और एक चीज गलती है ना ये इक्वेशन में, थोड़ा सा इधर स्क्वायर होता था ना रिप्रेजेंटेशन। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना कोई? 16 होगा ना सर, ना इसका ना? जी, अभी अगर हम ये क्वेश्चन में यहाँ 3 ऐड कर दिया ना 3, हम्म, तो इसका डिग्री अगर पूछ रहे हैं, तो नॉर्मली हम लोग डिग्री के लिए क्या देखेगा? विच वन इज द हाईएस्ट ऑर्डर फर्स्ट, दिस इज हाईएस्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर का ही डिग्री को हम लोग बताएगा हाईएस्ट वाला को। ठीक है। तो सर और इसका ऑर्डर क्या इसको होगा? ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर 3, अब बोलो। 3 3। नहीं सर, हाँ, इसका हम जो आगे ना ये कर रहा था ना, सोच रहे थे कि सब उसके टू टू जो 4 टाइम्स होने से ये होते हैं तो नहीं नहीं, 16 हम होते हैं समझ तो। गया था। आप जब यहाँ लिखने बोला ना 16, तभी हम समझ हाँ गया कि आप इसको उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करने का थॉट प्रोसेस एड ऑन कर रहे हैं, लाइक। ठीक है। जी जी। बट ये डिराइवेटिव पार्ट है, तो डिराइवेटिव हम्म। में क्या होता है, वो डिपेंड करता है, ये वाई के ऊपर डिपेंड करता है, वाई जो कैसा फंक्शन है, किस चीज का फंक्शन है कि नहीं? तो वो डिक्रीज भी होता है कभी, आपने देखा ना पावर जो -1 होता है, n-1 करके, तो वो पावर गिर रहा है ना धीरे धीरे। ठीक ओके। है। हाँ, तो बस ये कॉन्सेप्ट। और कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन हमारा अनसॉल्व टाइप का रहता है, हाँ, एक टाइप, तो उसमें हम लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है। ऑर्डर तो बता देगा, डिग्री नहीं बता सकता है, ऐसा मैं देगा ऑप्शन क्वेश्चन में, खुद बना के देगा। ओके फाइन। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था। रेडी? कहाँ गया हीरो? चलो क्वेश्चन वाला हीरो, जल्दी बताओ, वो वाला कहाँ गया? कौन सा बताना था आपको? सर वो जी, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन को थोड़ा समझा दीजिए ना, क्योंकि नेटवर्क इशू था ना। डेफिनेट फर्स्ट वाले फर्स्ट को। टॉपिक, हाँ। ठीक है यस ठीक है, सर। कोई बात नहीं, डेफिनेट तो छोटू सा चीज है, एकदम छोटू सा। यस सर। एक देखिए, चलो नया से एक तो दिखा देगा क्या है, नहीं उधर ही ऐड करेगा तो ज्यादा, पीडीएफ में बहुत बहुत सोचना पड़ता है भाई मेरे को भी ना। ये देखो यहाँ ऐड करेगा हम पेज। हम्म। एक क्वेश्चन बनाता हूँ, क्योंकि बाद में पीडीएफ से भी कोई कोई लोग पढ़ता है ना, तो थोड़ा बहुत तो सोच के चलूंगा मैं। मान लेते हैं इस बार में थोड़ा सा चेंज करते हैं, टिग्नोमेट्री ऐड करते हैं, नॉर्मल, और लिमिट डालते हैं 0 टू पाई/2। ओके फाइन। दिया सर गया स्क्रीन पर अपना नंबर कृपया, आप व्हाट्सएप पर पूछ, देखो मेरा नंबर को हम क्या बताएगा आपको, ले लो भाई लोग ले लो। लेकिन हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? आप ग्रुप में नहीं है क्या हीरो? 7005407710। नींद लग गया? सो जाओ बिंदास, सो जाओ, नींद लग गया तो सो जाओ। हो गया, नंबर हो गया, हम मिटा रहे हैं, हाँ? देखो, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया आपके सामने। कैसे पता चला? लिमिट से पता चला, सिंपल। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताना जल्दी से, अभी लिखा था क्या हम? चलो 10 को जगह में साइन कर देता है, थोड़ा और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉर्मल हो जाए तो फिर वो लॉग वॉग आ जाएगा, फिर स्ट्रेस आ जाएगा। साइन का क्या होता है? नेगेटिव बस। कोस एक्स, ऐसा होता है आंसर। हम लोग पहले प्लस सी लिखता था, तो हम क्या बोला है, ये प्लस सी जो नहीं होगा इसमें जब भी लिमिट दिखाएगा, तो इसको आप बंद कर देगा। ठीक है। आप माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हम एग्जैक्ट आंसर में ये बता रहे हैं, लिख दिया। अब कॉन्सेप्ट बोलता है अपर लिमिट, एग्जैक्ट आएगा यहाँ पे। देखो एग्जैक्ट आंसर में कोस पाई/2, अपर लिमिट हो गया, ब्रैकेट ने बंद कर दो इसको, फॉर्मूला का माइनस लगाओ, ये फॉर्मूला का माइनस है जो मैंने लिखा। अब क्या है, एग्जैक्ट आंसर में लोअर लिमिट। देखा, मैंने जहां भी एक्स था उसमें मैंने एक बार पाई/2 लिखा,
और जहां भी मेरा एक्स बाय एक्स था, जीरो लिखा है कि नहीं, अब समझा। अब आप इसका वैल्यू बता दीजिए, जो भी आंसर आपको पता है। माइनस कोस 90 कितना होता है? जीरो होता है ना। द वैल्यू ऑफ कोस 90, जीरो। कोस जीरो, वन। आंसर कितना आ रहा है हीरो? ये कुछ फायदा का चीज ही नहीं है। योर आंसर इज वन। सर 10 वाला भी सॉल्व कर दीजिए। देखिए ठीक है, 10 वाला भी कर देते, क्या ये सबको समझ आया? जीरो बोला आंसर भाई, वन आया मेरा तो। क्या मैं सही है ना आप सही हो? हाँ जी। जीरो वाला हाँ जी बोल रहा है क्या, वन? तो वन टाइप कर दो फटाफट। सर ओके, थैंक यू 10 थैंक यू। चलो अब 10 वाला किसी ने बोला, चलो उसे भी निपटा देते हैं, क्या ही है, सब कुछ भी नहीं होता है क्वेश्चंस लोग। 10, ऐसा था। बस आप कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ, आंसर खुद आएगा आपके सामने। क्या होगा, कोई छोटा कोई लंबा? 10x का क्या बताया था मैंने अभी आंसर? लॉग मॉडुलस ऑफ सेक एक्स। डन। दिस इज योर आंसर। लॉग सेक पाई बाई टू। एक बार आंसर हो गया, ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस, फिर से लॉग सेक जीरो। अब देखो सेक आ रहा है ना, तो सेक जीरो का वैल्यू क्या होता है, अच्छा से लिखना पड़ेगा मुझे। लॉग सेक पाई बाई टू माइनस लॉग सेक जीरो। अब फटाफट इसका आंसर प्लीज चार्ट कर। चलो अभी इसका आंसर, आप जो भी आपका टेबल है, सेक 90 डिग्री का वैल्यू आप डालो, कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यू आएगा, क्योंकि डिग्री है यहाँ पे, वैल्यू आएगा। अब हम बताते हैं, फिर लॉग का वो वैल्यू याद होना पड़ेगा, एग्जाम में कैलसी तो याद अलाउ नहीं है, तो लॉग जीरो इक्वल, लॉग वन जीरो, लॉग 10 इज इक्वल टू, ये याद होना पड़ेगा, ठीक है। लॉग वन से लेके लॉग 10 तक का वैल्यू, तो ये जीरो होता है और ये वन होता है। लॉग टू, लॉग थ्री, लॉग फोर, ये 0.3 होगा, ये 0.4 होगा, 0.5 6 कुछ कुछ होता है, तो ये याद है। एक लॉजिक है इसमें, एक ज़्यादा होता है, और एक दो ही वैल्यू है जो वो लॉजिक को फॉलो नहीं करता, तो ये वाला आपको टेबल नहीं दिया तो ना बोलना, ग्रुप में एक बार बोलना सर लॉग टेबल बोल के, हम सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये वाला अब हम लॉग पे क्यों आया, उसका सेक 90 का वैल्यू कोई बताओ फटाफट, नॉट डिफाइन है या वैल्यू जीरो है, जल्दी जल्दी। एनीवन? सेक 90। फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, जीरो वन, वन जीरो, जीरो नॉट डिफाइन, साइन कोस 10, कोसेक सेक, वन का उल्टा वन, जीरो का उल्टा जीरो बाई वन ना, तो वन बाई जीरो नॉट डिफाइन, सेक कितना है, नॉट डिफाइन, फाइन। तो सेक 90 लॉग नॉट डिफाइन आ रहा है, तो फायदा नहीं है इस चीज का। और यहाँ पे क्या आएगा, लॉग सेक जीरो अपना वन होता है, तो आंसर हो गया। ये तो नॉट डिफाइन है, मान लो ये वैलिड हो या नहीं है, जो भी है इस हिसाब से करते हैं। नॉट डिफाइन माइनस लॉग वन, लॉग वन का वैल्यू मैंने कितना बताया, जीरो, तो खत्म है इसका कहानी। नॉट डिफाइन माइनस जीरो, ऐसे वैलिड वाला तो जीरो, ठीक है। नॉट डिफाइन भी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइन माइनस, हाँ नॉट डिफाइन कर देते हैं। नॉट डिफाइन माइनस जीरो मतलब नॉट डिफाइन, वो तो नॉट डिफाइन ही रहेगा, ठीक है फिर। हाँ चलो, अब वो भाई वो इंटीग्रेशन किसने पूछ रहा है, इंटीग्रेशन नहीं, हाँ इनसाइड स्क्वायर, इनसाइड स्क्वायर वाला होमवर्क, इनसाइड क्वेश्चन, ओके फाइन, आप बोलो माइक ऑन करो, चलो निकालो क्वेश्चन, कहाँ है वो क्वेश्चन, लिखा क्या इन्होंने, 1/2x प्लस का इनसाइड स्क्वायर तो दिखा ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ओके फाइन। चलो होमवर्क करते हैं, होमवर्क, होमवर्क के लिए अपना उधर ही चलता है, वही पीडीएफ में, ये था ना, क्या था ये वाला होमवर्क था क्या? यस, चलो इसे जानना है बिंदास, चलो निपटा दे इसे, इसको हम दो वर्ड करेगा, दोनों मेथड से करेगा। व्हाट इज द डेट टुडे? आज डेट कितना है?
21, 10 और 25। हम कभी कभी रिसर्च करके उसमें पहुंच जाते हैं, फ्यूचर में पहुंच जाते हैं लगते, तो इसीलिए डेट को हमको आज चाहिए था। ओके, व्हाट वी हैव, ये होमवर्क था हमारा। देखिए, एक लंबा वाला मेथड, एक शॉर्ट वाला मेथड, रेडी है सब? ठीक है, क्लास में अभी यही वाला टॉपिक चलेगा, जिसको निकलना है वो निकल सकता है, जिसको रहना है वो रह सकता है। ठीक है, पूछ भी सकता है कुछ भी चीज आप चाहो तो। देख लीजिए, ये क्वेश्चन है ऐसा है, तो मैं सबसे पहले शॉर्टकट करता हूँ इसका, फिर लॉन्ग कट करूंगा। तो जब भी कभी एग्जाम में आपको ऐसा, इन दोनों में से, कॉन्सेप्ट समझिएगा, इन दोनों में से स्क्वायर दिखेगा, इसका माथा में या इसका माथा में, पहला बात किसी एक में, और माइनस दिखेगा, तो आप इसे फॉर्मूला में बना सकते हो। मान लो ऐसा है, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बोला कि आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। मैंने क्या बोला कॉन्सेप्ट, इसका या फिर इसका स्क्वायर दिखाई देना चाहिए, और माइनस दिख रहा है, इसका दिख रहा है, इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका माथा पे भी स्क्वायर लगाना होता है। तो वन का माथा पे अगर स्क्वायर लगाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असल में क्या करना होता है इसमें, रूट लगाया, स्क्वायर लगाया, तो इससे क्या बैलेंस हो गया, द वैल्यू ऑफ ए इज एक्स, द वैल्यू ऑफ बी इज √3। बट इन दिस सिनारियो वन में तुम रूट लगा के स्क्वायर लगाओ मेथड से, कुछ फायदा होगा? वन का माथा में कुछ भी चीज होगा नहीं है, तो इसमें डायरेक्टली तुम क्या कर दो, स्क्वायर लगा दो। क्या ये सबको समझ आया? तो हमेशा याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, एक स्क्वायर दिखना है, एक रूट माइनस दिखना है, और जिसके पास नहीं है स्क्वायर उसमें आप रूट लगाना, स्क्वायर लगाना, आपका ये हो जाएगा। सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? यस यस यस। सी नाउ, एक्स स्क्वायर है ऊपर में, और एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स, जब मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब आएगा। तो नीचे वाला ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, क्या होता है, प्रॉपर होता है। गोट इट? किसी ने पूछा, वो क्लियर हो गया? और देखो, इसको मैंने फॉर्मूला में बनाया, तो फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया आपको। और ऐसा होता तो भी हम क्या लिखते हैं इसका, एक्स माइनस, इसको भी लिख देता हूँ, एक्स माइनस √3 एक बार, फिर एक्स प्लस √3 एक बार, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेगा हम लोग, इसको हम फॉर्मूला में बनाया, आप पार्शियल में जाओ या फिर अभी डायरेक्ट ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक बार माइनस, एक बार प्लस, ये भी आगे पीछे हो सकता है। अब देखो, ये इनसाइड स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन था आपका, नॉर्मल कंडीशन में पहुंच गया है कि नहीं? तो नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन, होप सो इसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा पूरा मुझे। लेट x² + 1/2x + 1, x - 1, x + 1 dx, नॉट dx, नॉट dx, क्या होगा, दिस इक्वल टू a/2x + 1 प्लस b/x - 1 प्लस c/x + 1। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया क्या? हेलो सर। जी बोलिए। सर, हाँ हाँ, ये तो बोलिए बोलिए। सिर्फ सिर्फ आईलेट में नहीं होता है क्या ये? नहीं, कहाँ आइलेट में, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला टॉपिक है। ओके सर, ठीक है। जी। नहीं, ये आइलेट में ना ज्यादातर आपको क्वेश्चन ऐसा दिखाई देगा, एक्स cos x, x² इंटू में दिखाई देगा। जब भी आपको ऐसा वाला पार्ट नीचे में इंटू दिखे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट पे जाना है, ठीक है? सर, वो स्क्वायर वाला कहाँ चला गया? स्क्वायर को मैंने फॉर्मूला में तोड़ दिया ना। देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर था, ये नहीं था, ओके ओके ओके, ठीक तो ठीक, मैंने थैंक यू इसको सो मच सर। a² - b² में बनाया, ठीक है ना? ओके फाइन। तो ऐसा करने के बाद हमने क्या सीखा है, एक दो स्टेप कर देते हैं, उसके बाद आप लोग कीजिएगा, फिर लॉन्ग वाला पे करेंगे। ये तो सीधा कट जाएगा, आपको पता ही है, फिर भी लेकिन एलसीएम ले लेता हूँ मैं पहले, वेट, हाँ, एलसीएम लिखा देता हूँ, नहीं तो ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा। ये तो काटना ही है, तो गंदा से लिखने से भी चलता है।
इसका एलसीएम क्या सिखाया था मैं? यही होगा। ए का साथ में क्या बताया था? डिस डिवाइडेड बाय डिस, तो इसने इसको काटा, ये दोनों कट गया, ये दोनों बच गया। तो एक बार x+1 और एक बार आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस बी में क्या होगा? माइनस, ये दोनों कटे, ये दोनों रहेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ x+1 और x+1, फिर प्लस, सी का जगह नहीं है मेरे पास, आप लोग लिख लो, इसने इसको काटा, ये दोनों बचेगा सी में लिखने का, उसका ये दोनों काटना, एक इक्वेशन आ गया जो कि तीनों ही लेट से सॉल्व होगा। ठीक है, अब लॉन्ग वाला मेथड पे चलते हैं। डन? समझ में आया क्या जो बोला ये वाला पार्ट? जल्दी जल्दी बताओ, बेसिक लेट, लेट का पहला स्टेप, यस फाइन। और जिनका क्वेश्चन था स्पेशली, ओके आगे बढ़ते हैं और इसे थोड़ा टफ वाला वे में लेके चलते हैं। लेकिन एग्जाम में याद रखिएगा, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा, इनसाइड स्क्वायर बंदा लॉन्ग वाला कर रहा होगा और कोई बंदा सीधा इसका निपटा देगा। ठीक है। और किसी ने उस दिन बोला था कि सर एक सिंगल हो सकता है, तो हम बोला था हाँ, तो देखो ये वाला नहीं होता, तो भी आप इसको तो और इजी वे में कर सकते हैं, सीधा सीधा। तो और क्या, चलो वापस से एक बार। अनदर में क्या था? x² प्लस, देखिए इनसाइड वाला होने से हम लोग क्या करता, लेट लेता सीधा सीधा, इनसाइड दिखाई दिया दिमाग में, तो हम लोग डायरेक्टली लेट लिया। ए लिखा, 2x+1 प्लस, क्या सिखाया था, स्क्वायर वाला होने से। बी लिखो, सी लिखो, आगे में अगर स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ पे है, आगे में है, तो आगे में एक्स लगाओ। ठीक है। फिर इसका एलसीएम क्या होगा? यही होगा जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में रहता है हमारा। फिर क्या सिखाया था मैंने? डिस डिवाइडेड बाय डिस, तो क्या बचा हमारे पास? x² - 1, फिर bx+c, क्या होगा? डिस डिवाइडेड बाय डिस, दिस इज 2x+1। इस बंदे ने इसको काटा, क्या मिला इक्वेशन? होप सो यहां तक क्लियर है सबको? सर ये ऊपर और नीचे नहीं कटेगा ना? कौन सा वाला? हेलो। जी जी सर बोलिए। ये राइट हैंड साइड वाला ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं कटेगा ना? नहीं नहीं नहीं, एलसीएम हो रहा है ना, यहाँ पे नहीं कटेगा। सर ठीक है। जी। अब देखो यहाँ इसके बाद क्या करना था हमें, लेट वाला चेक करना था, लेट से कितना हो सकता है, पहले तो इसको एक्सपांड, इनसाइड है ना, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, कंपेयर में भी जाना पड़ेगा। चलो एक बार थोड़ा जगह छोड़ दिया है हम जानबूझ के, देखो यहाँ पे बाद में ब्रेक कर पाएगा, आप लोग भी जब सॉल्व करोगे थोड़ा एरिया छोड़ देना। तो आप लेट वाला से कितना तो क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेट से? ऑब्वियसली आपके पास एक ही है, देख लो ये इक्वेशन में विदाउट स्क्वायर का है, ये एक तो स्क्वायर है, ये तो वेरिएबल है, यही एक टू सिंगल एक बचा। तो आप क्या लिखोगे हमें, 2x+1 = 0। लेट तो हम लोग ऐसा ही कर सकते हैं ना, जिसके पास स्क्वायर नहीं है। तो 2x = -1, x = -1/2, तो एक मिल गया आपको लेट से, आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे और आपका आंसर आएगा। तो जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करने जरूरी नहीं है, क्योंकि दिस इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स हियर इज जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो। तो ये बचा, क्या बचा? नेगेटिव हाफ यहाँ पे इनपुट होगा। तो चलो, नेगेटिव हाफ का स्क्वायर है, +1 है, इक्वल टू ए है, नेगेटिव हाफ का स्क्वायर है, -1 है, ये है। तो सॉल्व किया तो क्या मिला, 4 + 1
ए का अंदर ये भी सेम 4 - 1, तो सॉल्व करिए तो कितना मिल रहा है? 4 1 जो 4 + 1 5/4। फिर यहाँ पे 4 -3/4a। 4 ने 4 को काटा, 5/-3 इसको एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है? ठीक है। अब आपको क्या करना था? कंपेयर दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या करना है? कंपेयर दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग 3 क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ए बी सी हमारे पास था, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, चलो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। देखो, जब कंपेयर करना होता है, कंपेयर करना होता है, तो हमें इसमें ब्रेक करना होता है। तो आज हम ब्रेक करके दिखाते हैं। दिस इंटू दिस, b2x²। फिर से प्लस है, आगे में कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस इंटू डिस हो गया, फिर डिस इंटू डिस प्लस bx, फिर +2 टाइम्स ऑफ cx, फिर प्लस c। बस आपको सब मिल गया। अब देखो आराम से, कंपेयर दी कोफिशिएंट ऑफ x²। लेफ्ट हैंड साइड में इस बार है क्या? है। तो इसका स्क्वायर कहाँ है? x² कोफिशिएंट 1 है, तो आप 1 लिखा। फिर से आपको क्या मिला? इधर क्या मिला? कंपेयर, ये मिला a, और कहाँ है? x² का आगे कौन है? 2 टाइम्स ऑफ b, तो आप लिखेगा a +2b। अब a का वैल्यू कुछ आ चुका था, उसको चिपका दो। 1 = a - 5/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b, इसको सॉल्व कीजिएगा, b आएगा। c के लिए क्या करें? कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x। x तो है ही नहीं, तो 0। इसीलिए एक्सपांड करना जरूरी होता है। थोड़ा सा और एक सेकेंड, मैं खत्म कर देता हूँ पहले। x कहाँ है? b है, तो यहाँ पे b लिखो। फिर क्या है? ये देखो, x का आगे कौन है? 2c है, तो +2c। फिर से यहाँ में b का वैल्यू चिपकाना, c आ जाएगा। सब वैल्यू आ गया, इंटीग्रेशन। सर कंपेयर वाला फिर से बताइए। देखिए, कंपेयर वाला के लिए ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन आ जाता है, आपको इसको ब्रेक करना है कंपेयर करने के लिए। ये तो लेट के लिए तो हम लोग विदाउट स्क्वायर देखते हैं ना, लेकिन जब भी कभी कंपेयर करना है तो आप इसको लिखा जो भी है, मल्टीप्लाई, डिस इंटू डिस, डिस इंटू डिस। फिर प्लस है तो कोई जरूरी नहीं है, तो डिस इंटू डिस, डिस इंटू डिस, डिस इंटू डिस, डिस इंटू डिस, इंटू करके ब्रेक कर लिया, ठीक है? उसके बाद आपको ऐसा खुल जाने के बाद आराम से देखना है, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x² ऑन बोथ साइड। तो इधर में क्या है? x² है क्या? यस, हियर। तो कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? x² का आगे का नंबर, आगे में कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहां से हमको कंपेयर करने पे क्या मिला? 1, तो लिखा मैंने, लिखा ये वाला। उसके बाद फिर ये वाला पूरा पार्ट में से कंपेयर करना है। x² का आगे कौन है? a, तो a लिखा। और गया 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 गया, x² का आगे कौन है? 2b है, +2b है, तो लिखा मैंने +2b, ठीक है? तो उसी तरह कंपैरिजन हो गया। फिर ए का वैल्यू, कोई एक वैल्यू हमेशा आया ही रहता है, ए का वैल्यू आया था, चिपका दिया। फिर यहां से सॉल्व करेगा, बी आएगा। ये एक आंसर होगा। उसके बाद जब x² आपने कंपेयर कर लिया, ओके सर फाइन, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x तो है ही नहीं, तो 0 लिखा। फिर यहाँ पे भी x का आगे का देखा, बस खत्म, ठीक है? समझ गया? तो होप सो जिनका क्वेश्चन था वो समझ के बैठा है। अभी आया समझ? थैंक यू सर, वेलकम। चलो फिर मेरे साइड से आज इतना ही रखने देते। कल हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन को बाइंड अप करेगा और नया एक चैप्टर देखेगा, ठीक है? फिर आज के लिए बस हो गया। तो कैसा है क्लास, समझ में आया? बिंदास।